Hey class 9 students, stuck with the new syllabus? I'm providing the solutions for you guys. So starting with science exploration book chapter describing motion around us NCERT questions. Let's start. Let's start with the question number 1. My father went to a shop from home which is located at a distance of 250 meters on a straight road. On reaching there, he discovered that he forgot to carry a cloth bag. He came home to take it, went to the shop again, bought provisions and came back home. How much was the total distance traveled by him and what was his displacement from home? Okay students, देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो फादर है, ठीक है, वो यहाँ से एक शॉप में गया है. यहाँ पे हमने बना दी शॉप. This we have taken A and this we have taken B. Okay, and its distance is 250 meter. This distance is 250 meter. Okay, now on reaching here he discovered कि वो अपना बैग जो है वो भूल गया है. So he'll go there first. तो distance जो होगा, distance will be first A to B. Okay, then he'll come back. वो वापस जा रहा है B से A पर, तो it will be BA. And then again to shop, मतलब AB. And then again he came back home. उसने सामान खरीदा, वापस आ गया. So total distance क्या हो जाएगा आपका? Total distance will be 250 plus 250 plus 250 and plus 250. तो total distance will be 1000 meter. आप देखो बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं. डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे. सो इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. और वो वापस आ गया घर पे, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. बच्चे जो है यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि जब डिस्टेंस हमारा 1000 मीटर है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 क्यों है. डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों ही हमारी ए है. वो घर से शॉप गया और शॉप से वापस से घर आ गया, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट आपका 0. क्वेश्चन नंबर 2. A student runs from the ground floor to the 4th floor of a school building to collect a book and then comes down to their classroom on the 2nd floor. If the height of each floor is 3 meters, find first the vertical distance traveled and second the displacement from the starting point. अब इस क्वेश्चन में भी बेटे हम लोग वर्टिकली बनाएंगे. यहाँ पे हमने बना दिया ग्राउंड फ्लोर. ठीक है, ग्राउंड फ्लोर ये आपने बना दिया फर्स्ट फ्लोर, ये आपने बना दिया सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर एंड दिस इज द 4th फ्लोर. ठीक है, अब यहाँ पे हर इसकी हाइट जो है 3 मीटर है. दिस इज अगेन 3 मीटर, दिस इज अगेन 3 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 3 मीटर. तो टोटल कितनी होगी आपकी? 12 मीटर है आपकी हाइट, वर्टिकल हाइट या वर्टिकल डिस्टेंस. सो इनको हमने नाम कर दे दिया है ABCDE. अब वो पहले क्या क्वेश्चन में कह रहे हैं, स्टूडेंट पहले जा रहा है ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे, मतलब वो कहाँ से जा रहा है, पहले A से लेकर E पे जा रहा है, दैट इज 12 मीटर. उसके बाद वो कह रहे हैं ही देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर, मतलब क्लासरूम 2nd फ्लोर पे, मतलब EC जो कि आपका है 3 + 3 6 मीटर है. उसके बाद ऑन द सेकेंड इफ द हाइट, सो पहला है टोटल वर्टिकल डिस्टेंस. क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका AE प्लस EC, दैट इज 12 मीटर प्लस 6 मीटर 18 मीटर. तो स्टूडेंट ने कितना ट्रैवल किया है? 18 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया है. सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. अब डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? स्टार्टिंग एंड द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट है आपका ग्राउंड फ्लोर और वो कहाँ पहुंच गया है? क्लास में, जो कि है 2nd फ्लोर पे. तो आपका डिस्प्लेसमेंट विल बी A से C तक होगा, दैट विल बी 3 + 3 एंड दैट विल बी 6 मीटर. Question number 3. A girl is riding her scooter and find that its speedometer reading is constant. Is it possible for her scooter to be accelerating and if so how? See, इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि उसकी स्पीडोमीटर की जो रीडिंग है वो कांस्टेंट है, तो क्या वो एक्सेलरेट कर सकता है या नहीं.
एक्सेलरेशन जो है दैट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वो मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी. सो पहले तो इसका आंसर हो जाएगा येस. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड बट वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द स्कूटर, जैसे कि वी आर टर्निंग और ड्राइविंग अलॉन्ग अ कर्व्ड पाथ, एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होगा. सो दिस विल बी द आंसर. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. A car starts from rest and its velocity reaches 24 meter per second in 6 seconds. Find the average acceleration and distance traveled in these 6 seconds. So now rest पे है तो u हो जाएगा, initial velocity will be 0 and final velocity will be 24 meter per second. Time is given 6 seconds. We have to find average acceleration and we have to find distance also. सो पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी. v इज 24, u इज 0, t इज 6, सो इट विल बी 24 बाई 6, 6 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. u इज 0, तो 0 इंटू 6 प्लस हाफ, a हमारा आया 4, t इज 6 इंटू 6, 2 to the, this is 0 plus 6 to the 12, 12 into 6, 72 meter. So now acceleration is 4 meter per second square and distance is 72 meter. Moving on to question number 5. A motorbike moving with initial velocity 28 meter per second and constant acceleration stops after traveling 98 meter. Find the acceleration of motorbike and the time taken to come to stop. इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 28 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस इज 98 मीटर. हमें निकालना क्या है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है और हमें टाइम निकालना है. ठीक है, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे. थर्ड इक्वेशन जो है मोशन की, दैट इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. 2 इंटू ए वी हैव टू फाइंड, s इज 98, v स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका a इंटू 2 इंटू 98 इज इक्वल टू 28 माइनस में और 28 ब्रैकेट में हम लगा देते हैं इसको. तो ये जगह a विल बी 28 इंटू 28 अपॉन 2 इंटू 98. जो आप कट करोगे 2 1 द 2 2 4 द, फिर 2 4 the 8, 2 9 the 18, 2 1 the 2 2 4 the 7 2 the 7 7 the 7 2 the, and it comes out to be minus 4 meter per second square. माइनस इसलिए है क्योंकि वो स्टॉप कर रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव में आएगा आपका. ओके, यहाँ पे माइनस जो है ये बाहर है, इसीलिए मैंने ये बाहर लगाया आपको. सो सेकेंड पार्ट में हमें टाइम निकालना है. इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो t क्या हो जाएगा आपका, v माइनस यू अपॉन ए. तो t हो जाएगा, v क्या है आपका, v इज 0, u इज माइनस 28 है और आपका एक्सेलरेशन आपका निकला है -4. तो इट विल बी माइनस 28 अपॉन -4, माइनस से माइनस कटा 4 7 द, तो टाइम इज 7 सेकेंड. सो इस क्वेश्चन में आपका एक्सेलरेशन आया है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज 7 सेकेंड्स. आंसर विल बी नो, बिकॉज जो वेलोसिटी है वो स्लोप पे डिपेंड करती है और दोनों का स्लोप जो है वो डिफरेंट है. सो आंसर इज आर नो. फिगर 4.27, ये वाली फिगर शोज अ पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स A and B that are moving along the parallel tracks in the same direction. Do objects A and B have ever equal velocity? Justify your answer. देखिए इसमें अगर आप ग्राफ देखेंगे, so we'll see that objects A and B will have never equal velocity because उनकी जो position time graph है, that lines are straight with different slopes. At the intersection point, the 2 points are at same position at the same time, लेकिन उनकी velocity different है क्योंकि उनकी slopes you can see are different. So the answer will be no. Number 7. Graph in figure 4.28 shows the change in position with time for 2 objects A and B moving in a straight line from 0 to 10 seconds. Choose the correct options.
फर्स्ट ऑप्शन वो कह रहे हैं द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए बेटे, इसका जो ये वाला पॉइंट है दैट इज ट्रू, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दोनों की ही ए एंड बी की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर द सेम, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Second part, average speeds of both over the 10 second time interval are equal since both cover equal distance in equal time। यहाँ पे भी देखो बेटा, उन्होंने बोला है दोनों स्ट्रेट लाइन में हैं, तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है वो आपकी सेम ही आ रही हैं। तो सेकेंड पॉइंट विल ऑल्सो बी ट्रू। Average speed of A over the 10 second time interval is lower than that of B since it covers shorter distance than B in 10 seconds। ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, क्योंकि इस B में आप शॉर्टर डिस्टेंस आप देख सकते हो नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द एवरेज स्पीड ऑफ A over 10 second time interval is greater than that of B since B speed is lower than A's in some segments। ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एवरेज अगर हम स्पीड की बात करें तो अभी हमने सेकंड पार्ट में कहा कि एवरेज स्पीड जो है उनका सेम है, तो थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, a truck driver driving at the speed of 54 km per hour notices a road sign with a speed limit of 40 km per hour for trucks. He slows down to 36 km per hour in 36 seconds. What was the distance traveled by him during his time? Assume the acceleration to be constant while slowing down। इस क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में your initial velocity u is 54 km per hour। पहले हम इसको चेंज करेंगे, 54 इंटू 5/18 करेंगे, तो ये आपका 18 3 द 54 एंड इट विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। आपका फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज गिवन 36 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज करेंगे, 36 इंटू 5/18, 18 टू द एंड इट कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम आपको दे रखा है 36 सेकेंड। हमें डिस्टेंस निकालना है और हमें एक्सेलरेशन निकालना है। पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, v माइनस यू बाई टी। v इज 10 माइनस u इज 15 अपॉन t 36। It comes out to be minus 5/36 and that is minus 0.138 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस, जिसके लिए हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 इंटू ए आपका आया है, यहाँ पे हम minus 5/36 ही ले रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन, ईजियर कैलकुलेशन के लिए। वी स्क्वायर हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर। तो s हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 माइनस 225, यहाँ पे अभी हम यही लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में इधर आ जाएंगे, आपका आएगा -125 इंटू 36 अपॉन 2 इंटू -5, ये कटेगा आपका 5 2 द 10 5 1 द एंड यू विल गेट 450 मीटर। तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा -0.138 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपका डिस्टेंस हो जाएगा 450 मीटर। Moving on to question number 9, a car starts from rest and accelerates uniformly to 20 meter per second in 5 seconds. It then travels at 20 meter per second for 10 seconds and finally applies the brakes with uniform acceleration to stop in 6 seconds. Find the total distance traveled. Now इस क्वेश्चन में बेटा आपको 3 फेजेस हैं। पहला हम करेंगे फेज 1, यहाँ पे रेस्ट पे से स्टार्ट हो रही है, तो u विल बी 0, v will be 20 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम विल बी 5 सेकेंड्स। तो इसका आपका डिस्टेंस जो होगा s1 हो जाएगा, दैट विल बी u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। दैट कम्स आउट टू बी 0 प्लस 20/2 इंटू टाइम कितना है आपका 5। दैट कम्स आउट टू बी 20/2 इंटू 5 टू 10 द 50 मीटर। अब हमारा फेज 2 है। फेज 2 में आपका डिस्टेंस जो है s2 दैट विल बी v इंटू टी। v कितना है आपका, v इज 20 एंड टाइम इज 10, तो दैट विल बी 200 मीटर। फेज 3 है जहाँ पे आपका s3 विल बी v प्लस u बाई 2 इंटू टाइम। यहाँ पे आपका जो u है, सॉरी u विल बी 20 and v will be 0/2 into time is 6,
that comes out to be 20 by 2 into 6 to 10 that will be 60 meter. So total distance will be S1 plus S2 plus S3, that is 50 plus 200 plus 60 and that comes out to be 310 मीटर. ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे आप कहोगे कि यहाँ पे हमने u प्लस वी बाई 2 क्यों किया है, फेज 2 में हमने v इंटू टी क्यों किया है. देखो बेटा, जहाँ पे आपको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखा है तो वहाँ पे आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका यही होता है u प्लस वी बाई 2. तो यहाँ पे इनिशियली आपकी 0 थी, फाइनल थी आपकी 20. फेज 2 में आपको कोई इनिशियल नहीं थी, आपकी वेलोसिटी 20 थी फॉर 10 सेकेंड, सो इसलिए हमने डायरेक्टली v इंटू टी कर दिया. फेज 3 में आपकी इनिशियल जो थी वो 20 थी, फाइनल वाली आपकी 0 हो गई थी. तो यहाँ पे मैं चाहे तो u और v ऐसे लिख देती हूँ. तो 20 थी और फिर 0 हो गई थी एंड अपॉन 2 करके हमने निकाला है. तो इससे टोटल डिस्टेंस आपका आएगा 50 प्लस 200 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 310 मीटर. Coming to question number 10, this question is also a tricky one. A bus is traveling at 36 km per hour when the driver sees an obstacle 30 meter ahead. The driver takes 0.5 seconds to react before pressing the brake. Once the brake is applied, velocity of the bus reduces with constant acceleration of 2.5 meter per second square. Will the bus be able to stop before reaching the obstacle? अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, रिएक्शन टाइम भी है. पहले आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर. इसको आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में. 36 इंटू 5 बाई 18 टू द इट कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड सॉरी. इसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल जो है, डिस्टेंस ट्रैवल नहीं है यहाँ पे, डिस्टेंस जो है हम लिखेंगे ऑफ ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस है 30 मीटर. टाइम टेकन टू रिएक्ट इज 0.5 सेकेंड. एक्सेलरेशन है आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको वेलोसिटी जो है आपकी 0 होगी क्योंकि आप रुकोगे ही, हमें s निकालना है. ठीक है, पहले यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा s ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन टाइम दे रखा है. रिएक्शन टाइम के लिए डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, दैट विल बी 10 इंटू टाइम कितना है 0.5, दैट कम्स आउट टू 5 मीटर. अब हम लोग निकालेंगे S2. ये तो हमारा S1 हो गया था, S2 हो जाएगा आपका 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. 2 इंटू a इज माइनस 2.5 इंटू s हमें निकालना है. v स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर. इट कम्स आउट टू बी s इज इक्वल टू माइनस 10, ये 100 आ गया, अपॉन 2 इंटू माइनस 2.5, ये आपका आएगा 20 मीटर. डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका दैट विल बी 5 मीटर प्लस 20 मीटर 25 मीटर. सो द बस will be able to stop before reaching the obstacle as it stops on 25 meter and distance of the obstacle is 30 meter. On to question number 11. A student said the earth moves around the sun. In this context, discuss whether an object kept on the earth can be considered to be at rest. See बेटा, इस क्वेश्चन में हम रेस्ट एंड मोशन को लेंगे. See, it depends on the reference point. We'll write it depends on the reference point taken. In first, with respect to earth, ऑब्जेक्ट जो होगा इज एट रेस्ट, क्योंकि अगर हम अर्थ लेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो रेस्ट पे है. सेकेंड, विद रिस्पेक्ट टू सन, अगर हम सन से लेंगे देन क्योंकि सन के अराउंड अर्थ जो है घूम रही है तो ऑब्जेक्ट विल बी इन मोशन. ऑब्जेक्ट इज इन
motion. That's it. Coming to question number 12, the velocity time graph from 0 seconds to 120 seconds for a cyclist is shown in figure 4.30. Shade the areas representing the displacement of the cyclist. First, while cyclist is moving with constant velocity. Second, when velocity of cyclist is decreasing. Also calculate the displacement and average acceleration in 120 seconds time interval. So let's move on. First we have to shade the areas. First is while cyclist is moving with constant velocity. See constant velocity हो रही है आपकी 20 और से लेकर 100 तक. तो आप यहाँ से ये वाला एरिया लेंगे. This will be a kind of rectangle और इसको आप शेड कर देंगे. So this will be your first का आंसर. Now second part is when the velocity of cyclist is decreasing. जब डिक्रीज हो रही है तो वो यहाँ 100 से लेकर 120 तक आ रहा है. तो ये वाला जो एरिया है इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रेपेजियम. इसको आप अलग से शेड कर देते हैं. ये हो गया आपका सेकंड का आंसर. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये पूरा आपका एरिया हो जाएगा जिसके अंदर दिस इज़ योर ट्रायंगल, दिस इज़ योर रेक्टेंगल एंड दिस इज़ योर ट्रेपेजियम. तो लेट्स फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट. सी नाउ we'll find out the displacement. Displacement will be area of triangle plus area of a rectangle plus area of trapezium. Area of rectangle क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस L इंटू B प्लस हाफ इंटू A प्लस B इंटू H. ठीक है. तो आपका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा आपका? बेस इज 20 और हाइट हो जाएगी आपकी 3 प्लस यहाँ पे L हो जाएगा आपका 80 इंटू 3. यहाँ पे हाफ इंटू A प्लस B. A प्लस B हो जाएगा आपका 5 कर देंगे और हाइट हो जाएगी आपकी 20. इसको सॉल्व किया 2 10 द, यहाँ पे किया 2 10 द. इट विल बी 30 प्लस 240 plus 50 that comes out to be 320 meter. ये हो गया आपका displacement. Now next thing we have to find average acceleration. Okay, acceleration again see here in this figure. Acceleration जो है आपका यहाँ से 20 से लेकर 100 तक that is 0. ठीक है. तो हम acceleration को will write A1 that will be equal to v minus u by 2. that is v कितना है आपका? 3 minus 0 by t. t is 20. that is 3 by 20. then a2 will be 0 and a3 will be decreasing. again v minus u. तो v क्या हो जाएगा आपका? that will be v is 2 minus 3 by 20. that is minus 1 by 20. now average जब हम निकालेंगे तो average acceleration will be equal to. तो now we'll find the average 3 plus this plus minus 1 by 20 divided by 3 क्योंकि हम average निकाल रहे हैं. so that will be 3 by 20 minus 1 by 20 divided by 3. so that will be 2 by 20 into 1 by 3. that will be 2 10 the 1 by 30 and it will comes out to be 0.03 meter per second square. Okay, now coming to question number 14. On entering a state highway, a car continues to move with a constant velocity of 6 meter per second for 2 seconds and then accelerates with a constant acceleration 1 meter per second square for 6 seconds. Find the displacement of the car on the state highway in the 2 minute 6 second time interval by drawing a velocity time graph for its motion. See here, first we'll see u कितना दे रखा है हमें? 6 meter per second दे रखा है. Time it's given 2 into 60 कर देंगे. it will be 120 second and distance s जो हो जाएगा that will be u into t. here it will be 6 into 120 720 meter. now acceleration is given 1 meter per second square. time is 6 second. इसके लिए we'll find first v हम निकालेंगे. v is equal to v u plus 80.
u is 6 plus a is 1 into 6, it will be 12 मीटर पर सेकेंड. सी अगर हम इसकी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से आएगी. यहाँ पे हमने लिया 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. यहाँ पे हमारा है टाइम एंड यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे. दिस इज एक्स एक्सिस. ये लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12. पहले 6 तक वो कह रहे हैं आपका जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन आएगी 120 तक. ठीक है, तो इसीलिए इसका अपने 720 निकला u इंटू टी करके. अब यहाँ से आपका एक्सेलरेशन जो है सी 126 6 सेकेंड्स के लिए वो गया है आपका 12 तक. ओके, अब इसके लिए आपका s जो हो जाएगा दैट विल बी हाफ इंटू a प्लस बी इंटू हाइट. सो दैट विल बी हाफ इंटू आपका u क्या है 6 प्लस 12 इंटू हाइट है आपकी 6. हाफ इंटू 18 इंटू 6 2 3 तो ये हो जाएगा 54 मीटर. नाउ टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी 720 प्लस 54 मीटर एंड दैट कम्स आउट टू बी 774 meter. Let's move on to issue number 15. Two cars A and B start moving with constant acceleration from rest in a straight line. Car A attains a velocity of 5 meter per second in 5 seconds. Car B attains a velocity of 3 meter per second in 10 seconds. Plot the velocity time graph for both the cars in same graph. Using the graph, calculate the displacement mentioned in the two time intervals. So let's start. कार A का और कार B हम साथ साथ कर लेते हैं. कार A में u इज़ 0, B इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज़ 5 सेकेंड्स. कार B में u इज़ 0, V इज़ 3 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज़ 10 सेकेंड्स. इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू बाई टी. दैट कम्स आउट टू बी 5 माइनस 0 बाई 5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका 3 माइनस 0 बाई 10. दैट कम्स आउट टू बी 3 बाई 10 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो आ गया आपका एक्सेलरेशन आ गया. अब हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए अगर हम करें दैट विल बी हाफ इंटू u प्लस वी इंटू टाइम. दैट इज हाफ इंटू u इज 0 प्लस 5 into time is 5, that is 12.5 meter. Displacement of B निकालेंगे half into 0 plus 3 into time is 10, that is half into 3 into 10, that comes out to be 15 meter. अब ग्राफ भी देखें तो ये आपका है टाइम, दिस इज़ योर वेलोसिटी. अगर हमने ले लिया यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस. यहाँ पे भी आपने 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ले लिया. तो आपका ए के लिए है आपका 5 है और यहाँ पे भी 5 है. तो इट विल बी लाइक दिस, दिस विल बी योर ए. एंड बी के लिए आपका 3 सेकेंड में आपका आ रहा है 10. तो दिस विल बी योर बी. तो इसको अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो आपका इस तरह से आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एंड यू विल गेट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन. रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM एट होम. कंसीडर द टिप ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक. ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी. लेंथ ऑफ मिनट्स हैंड इज गिवन 7 सेंटीमीटर. यहाँ पे लेंथ ऑफ मिनट्स हैंड दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर. दैट विल बी योर रेडियस. टाइम इज 6 PM to 7:30 PM. दैट मीन्स 90 मिनट्स. इसको सेकेंड में करेंगे तो 90 इंटू 60 करेंगे, इट विल बी 5400 सेकेंड्स. ठीक है, जब हमें पहला निकालना है डिस्टेंस. सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, 2πr निकालते हैं. लेकिन ये 1.5 मतलब चक्कर काट रहा है
तो हम क्या करेंगे 2 पाई r इंटू 1.5 कर देंगे. दैट विल बी 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 7 इंटू 1.5. 7 से 7 कट किया तो यू विल गेट 66 सेंटीमीटर. दैट विल बी योर डिस्टेंस. सेकेंड वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. तो दैट विल बी 6 से लेकर 730 आ रहा है, तो दैट विल बी और 7 + 7, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है दैट विल बी ऑन 12 और जो फाइनल वाली है वो 6 पे होगी, तो 7 + 7 हो जाएगा, दैट विल बी 14 सेंटीमीटर. थर्ड है आपका स्पीड निकालना है आपको. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, डिस्टेंस आपका आया है 66, टाइम है 5400, तो ये आपका आ जाएगा 0.0122 सेंटीमीटर पर सेकेंड. लास्ट पार्ट है आपका वेलोसिटी निकालनी है आपको. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट विल बी 14/5400, और यह जब आप निकालोगे यू विल गेट 0.00259 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दैट्स इट.